आइए इस खास शो में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज से गौतम दुगर साहब। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगली दिवाली तक बाजार पे आपसे राय लूँ उससे पहले तो दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पहले राय में लेना चाहूँगा आपसे, रिजल्ट सीजन पर, नतीजों की सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 3-4 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। बताएं सर, शुरुआत कैसे देख रहे हैं और पूरे रिजल्ट सीजन पर क्या है व्यू आपका? अनिल जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और आने वाला समय और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत मंगलदायी हो। ये रिजल्ट सीजन अनिल जी एग्जैक्ट लास्ट क्वार्टर के वैसे ही लग रहा है, जहां एग्रीगेट बेसिस पे बहुत फ्लैटिश नंबर रहेंगे। से हमारे जो कवरेज यूनिवर्स के करीबन 300 स्टॉक है, उस पे हमने एस्टिमेट बनाया कि ये क्वार्टर में जीरो ग्रोथ होगी, बिकॉज ऑयल एंड गैस और मेटल से, कमोडिटी से बेसिकली एक बड़ा ड्रैग आएगा, जो लास्ट क्वार्टर भी था। तो एक्स ऑफ कमोडिटीज अगर आप देखते हैं तो ये क्वार्टर हमारा अनुमान है 11% अर्निंग्स ग्रोथ का। लास्ट क्वार्टर 14% था। और निफ्टी में आप देखने जाए तो रिपोर्टेड नंबर्स पे 2% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, एक्स ऑफ कमोडिटीज 10% रहेगा। निफ्टी लास्ट क्वार्टर में 4% था, और लास्ट क्वार्टर भी एक्स ऑफ कमोडिटीज 12% था। तो थोड़ा सा कमोडिटीज हटा के देखें तो ट्रेंड्स थोड़े से लीनियर है, बट मॉडरेशन है अर्निंग्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑटोज में मॉडरेशन है। बाकी सेक्टर्स में भी आप देखें, कंज्यूमर, केमिकल्स, सीमेंट, इन सब में अर्निंग्स थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है। इनफैक्ट ये क्वार्टर में प्राइवेट बैंक्स के नतीजे भी हम देख रहे हैं कि पीपॉप लेवल पे 12% ग्रोथ है, बट पैट लेवल पे केवल 5% ग्रोथ है। हालांकि हमने उस पर कॉल चेंज की है, अंडरवेट से ओवरवेट गए हैं। सिमिलरली आईटी में 8 से 10% की ग्रोथ है। अच्छे अगर सेक्टर्स देखें जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है ये क्वार्टर में अर्निंग्स की, तो उसमें एक हेल्थ केयर आएगा, दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, तीसरा अगर आप देखने जाए तो यूटिलिटीज के नंबर्स अच्छे आने चाहिए इस क्वार्टर भी। तो ये जो 3-4 सेक्टर है, यहाँ पे नंबर अच्छे रहेंगे। जो स्टार्ट हुआ है रिजल्ट सीजन का, थोड़ा सा वीक हुआ है, क्योंकि डीमार्ट के नतीजे काफी वीक थे, वहां पे हमने अर्निंग्स काटा है 10-12% से। इवन रिलायंस के जो नतीजे आए थोड़े से वीक ही थे, वहां पे भी हमारे नंबर्स कटे हैं। FY 25 का नंबर्स 6% कटा है। आईटी ओके था, टीसीएस वाज इन लाइन, एचसीएल टेक वाज अ गुड बीट, विच इज आवर सिंगल लार्जेस्ट टॉप आइडिया इन आईटी सेक्टर। एंजल के नतीजे बहुत अच्छे थे, वो भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने उसका वेट बढ़ाया है, हमारे टॉप आइडियाज में है। बट ये क्वार्टर के एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम है। हमने आगे के भी अर्निंग्स 4% से काट दिए FY 25 के। सो हमारा फुल ईयर का जो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, वो अब 7% है। ओके, तो ये आपके लिए 7% का अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हम निफ्टी पर लेकर चल रहे हैं। आईटी सेक्टर के नंबर्स अभी तक ठीक दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रिटेल की आपने बात की, रिलायंस रिटेल के नंबर्स और साथ ही डी मार्ट के नंबर, दोनों इस स्पेस में क्या कुछ स्लो डाउन का इशारा कर रहे हैं? अनिल जी, स्लो डाउन से ज्यादा मुझे जो कंसर्न लग रहा है, वो लग रहा है कि जो क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट आ रहा है इन सब मॉडर्न ट्रेड कंपनीज में, ट्रेडिशनल कंज्यूमर कंपनीज में, वो अब नंबर्स में दिख रहा है। आपने देखा होगा, डाबर ने भी जो प्रेस रिलीज दिया था 10 दिन पहले, प्री क्वार्टरली अपडेट्स में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि ड्यू टू हाई ग्रोथ इन क्विक कॉमर्स, द इन्वेंट्री इन द ट्रेडिशनल आउटलेट्स हैज गॉन अप, सो इसलिए उनको करेक्शन लेना पड़ा। सिमिलरली अगर आप डीमार्ट का भी कमेंट्री पढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि क्विक कॉमर्स में जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ये जो नए नए एप्स आए हैं, एक कंज्यूमर पैटर्न, एक कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उसके वजह से जो ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, या आज के जमाने में क्या है, तो जो ई कॉमर्स मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स है, वहां पे क्लियर कट प्रेशर दिख रहा है। आपने रिलायंस रिटेल के नंबर्स देखे होंगे, तो रेवेन्यू ग्रोथ में डिक्लाइन है। मैंने तो पहली बार देखा है कि वाई रेवेन्यू में रिलायंस रिटेल में डिक्लाइन आया है। इनफैक्ट उन्होंने स्पेस भी कम किया, तो स्टोर्स रैशनलाइजेशन भी डेफिनेटली हुआ है। सो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर इन इन रिटेल कंपनीज पे दिखेगा। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, जो है ट्रेंड, जो अपनी अलग ही एक जर्नी ट्रैक कर रहा है। वहां पे आपको टॉप लाइन ग्रोथ में अभी भी 50-60% के रेंज में टॉप लाइन ग्रो हो रही है। बट आपका क्वेश्चन बहुत सही है। ये रिटेल कंपनीज में क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है रादर देन डिमांड स्लो डाउन। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया भी कि क्विक कॉमर्स का असर साफ अब आता हुआ दिख रहा है। आइए अब थोड़ी मार्केट की बात करें, यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक साल भर के व्यूज से ग्लोबल मार्केट्स पे क्या है व्यू? अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का व्यू बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत मूविंग पार्ट्स है इसमें। यूएस फेड आ जाता है,
और आए दिन आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ होते रहता है, राइट? तो एज ऑफ नाउ तो काफी हेडविंड्स दिख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्टेडी टू मॉडरेटली डिक्लाइन है, as in revision, not absolute decline. I'm saying the revision in global growth is very modest, and that too on the downside. दूसरा, इन्फ्लेशन को लेके कई जगह पे तकलीफ चल रही है। सो बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स है ग्लोबल लेवल पे, कमोडिटीज को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके, और सबसे बड़ा अगले 30 दिन में यूएस इलेक्शन के नतीजे को लेके भी मार्केट बहुत चिंतित रहेगा। तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स पे ज्यादा मेरी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग राय नहीं है। हाँ, वी कीप ऑब्जर्विंग इट, बट हम जो पोर्टफोलियो में डिसीजन लेते हैं डेली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, उस पे हम लोकल मार्केट्स और लोकल बॉटम अप आइडियाज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए वो ज्यादा मैटर कर रहा है। आपने देखा है पिछले 3 साल में, अगर आप देखते हैं 2021 1 जनवरी से लेके, तो मान लीजिए 30 सितंबर तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने $110 बिलियन इंडियन मार्केट्स में डाला है, जबकि फॉरेनर्स ने केवल $15 बिलियन डाला है। तो इंडियन मार्केट का जो भविष्य है, इंडियन मार्केट की जो डायरेक्शन है, वो अब इंडियन इन्वेस्टर डिसाइड कर रहे हैं, ना कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है या ग्लोबल इन्वेस्टर्स किधर पैसा मूव कर रहे हैं। वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट दे दैट इज नॉट द सिंगल लार्जेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर एनीमोर। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट की दिशा तय कर रहे हैं। भारत की रिटेल इन्वेस्टर्स की जो तीसरी महाशक्ति थी अब पहली महाशक्ति हो चुकी है, इनके फ्लोज किस तरह से रहते हैं, इस पर काफ़ी कुछ बाजार का भविष्य निर्भर है। आइए अब भारतीय बाजारों की बात करें। क्या एक तो ये कि अगले साल इसी वक्त अगली दिवाली पर बाजार यहाँ से ऊपर दिखेंगे और साल भर की यात्रा कैसी रह सकती है? तो अनिल जी, अगले साल का हमारा अनुमान ये है कि जो वैल्यूएशन पे आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से री रेटिंग मुश्किल लग रही है, चाहे ऑफ लार्ज कैप हो या मिड कैप। ऑफ कोर्स मिड कैप तो बहुत महंगे हैं। मिड कैप इंडेक्स 60% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वर्सेस निफ्टी। निफ्टी के वैल्यूएशन अभी भी बहुत फेयर है। हम लोग 20 से 21 पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, विच इज फेयर, विच इज नाइदर टू एक्सपेंसिव नॉट टू चीप। तो यहाँ से जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा अगले 12-15 महीने में निफ्टी में, हमारा FY 26 का अनुमान है 18% अर्निंग्स ग्रोथ का, FY 25 का है 7% का। अगर आप एवरेज आउट कर लेते हैं तो करीबन 13% का अर्निंग CAGR दिखता है। लास्ट ईयर जब हमने अगस्त में डिस्कशन किया था, मैंने कहा था कि CY 24 में ब्लू स्काई निफ्टी टारगेट 25,000 होगा, ना कि बेस केस ब्लू स्काई 25,000। आज हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी 25-26 हजार का रेंज है। तो जो ब्लू स्काई था वो बेस केस बन चुका है। बट यहां से जो रिटर्न आएंगे, मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ना कि वैल्यूएशंस। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है ब्रॉडर मार्केट्स के वैल्यूएशंस काफी रीरेट हुए। मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूँ। 2019 से लेके 2024 के बीच 5 साल में NSE स्मॉल कैप इंडेक्स एक्स ऑफ फाइनेंशियल्स अर्निंग्स ग्रोथ केवल 8% रहा है CAGR, जबकि मार्केट कैप कंपाउंडिंग उस 8% के सामने 28% हुई है। तो भयंकर री रेटिंग हुई है एक्स ऑफ फाइनेंशियल्स। आप सिमिलर डेटा मिड कैप का देखने जाएंगे, आपको वैसे ही नतीजे मिलेंगे। इनफैक्ट निफ्टी इटसेल्फ ऑन अ 5 year basis, earning CAGR is 18, market cap CAGR is 18, but X of financials आप देखेंगे अर्निंग CAGR केवल 13% रहा है, जबकि मार्केट कैप CAGR 19% रहा है। तो यहां से अगर आप अगला 12 महीने का दिशा तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान रखिए। वैल्यूएशन से ज्यादा अपसाइड मुझे यहाँ से नहीं नजर आ रहा है। तो 12-13% अगर अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी अगले 2 साल का, तो मुझे लगता है मार्केट अगले 12 महीने में 12 से 15% के बीच रिटर्न देगा, जो कि काफी हेल्दी रहेगा इस लेवल से। ठीक बात है, तो ये बाजार में अच्छे रिटर्न्स। अब बताएं सर, इस पूरी प्रोसेस में क्या कुछ खरीदना चाहिए, क्या पसंद है आपको सेक्टर्स और स्टॉक्स? सो अनिल जी, हमने इस बार के मॉडल पोर्टफोलियो में काफी रिविजन्स किए हैं। हमने प्राइवेट बैंक्स को अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया है, जहां पे हमने HDFC बैंक, ICICI बैंक का वेट बढ़ाया है, कोटक बैंक को मॉडल पोर्टफोलियो में डाला है, एंजल का वेट बढ़ाया है, HDFC लाइफ ऐड किया है, 5 स्टार बिजनेस ऐड किया है, राइट? सो फाइनेंशियल्स हमने ओवरवेट किया है, विद इन विच प्राइवेट बैंक्स को हमने अंडरवेट से ओवरवेट किया है। टेक हमने जो लास्ट क्वार्टर ओवरवेट किया था, उसमें और ज्यादा वेट ऐड किया है। एक्चुअली 6 महीने में अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखेंगे, तो IT का वेट 8 से 15% हो गया है, जहां पे SCL टेक हमारा सिंगल लार्जेस्ट टॉप आइडिया रहा है पिछले 2 साल से, फॉलोड बाय इंफोसिस, और मिड कैप में हमें परसिस्टेंट और कोफोर्ज अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर्स हमारे ओवरवेट है, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर।
और जहां हम अंडरवेट है वो है ऑटो, मेटल्स, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। ये हमारे अंडरवेट सेक्टर्स रहे हैं। और हम सीमेंट पे हमारा जीरो वेट है एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक। तो लगभग मॉडल पोर्टफोलियो का हमने जो वेटेजेस चेंज किए, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम किए, कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में जहां हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है वहां पे वेट कॉन्सेंट्रेट किया है। इवन इन अदरवाइज अंडरवेट ऑटो सेक्टर स्टांस, our view on M&M remains very positive. We hold significant overweight on M&M since last 3 years. हमने TVS ऐड किया है। तो काफी सारी चीजें हमने की है। मिड कैप्स में भी हमने डिक्सन ऐड किया है इन द इंडस्ट्रियल स्पेस। L&T का वेट बढ़ाया है। लेकिन हमारा बायस लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। 75% हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अब लार्ज कैप है और 25% मिड और स्मॉल कैप है। तो पोजिशनल लार्ज कैप पर ज़्यादा फोकस रखें अगले 1 साल के लिए। पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो पसंद है गौतम जी को, BFSI, IT, इंडस्ट्रियल और कंजम्पशन थ्योरी पसंद है। HCL टेक, ICICI बैंक उनकी लिस्ट में है। HCL टेक ने अच्छे नतीजे पेश किए। एंजल जिसके भी नंबर्स मजबूत आए। ट्रेंड जो सदाबहार स्टॉक है। जोमेटो फर्स्ट क्लास कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिक्सन और L&T जैसे शेयर पसंद है गौतम दुग्गड़ साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका समय देने के लिए और विस्तार से दिवाली बहुत स्पेशल बहुत शो में धन्यवाद हमारा जी, समय आपको देने। भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।